महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। एक रात चारपाई को प्रणाम के पश्चात मैंने अपने हाथ पाए पर फिर से फिराई। मुझे फिर पाए पर गड्ढे और खरोच का अनुभव हुआ। घाव का ध्यान फिर पूर्व की भांति आ गया और फिर मुझे लगा कि पांव पर घाव हो गया है। 2 सप्ताह पूर्व हुई घटना का सारा चित्र मेरे दिमाग में घूम गया। उनके पाँव में घाव हो गया था, ऐसा समझने में कोई गलती नहीं की थी। चारपाई का पाया बाबा जी के चरणों का प्रतीक था। जब मैं पाए को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ तो वस्तुतः यह उनको किया गया अभिवादन होता है। घाव का मांस और रक्त भले ही मेरे सामने नहीं हो, किंतु जब तक पायों की पूजा उन्हें स्वीकार होती है तब तक पाई की पूजा करने में कोई चिंता की बात नहीं थी। चारपाई के सूखे काष्ठ के पाए को मनुष्य के रक्त और मांस के पाँव में बदलने के चमत्कार के बारे में कहा जाए, यह चमत्कार कोई कल्पना अथवा दृष्टिभ्रम नहीं था, लेकिन लोगों के सामने एक जीवित व्यक्ति की जांघ थी जो पूरे उजाले में सभी को दिखाई दी थी। यह सब कैसे और क्यों हुआ, ये प्रश्न अब मुझे परेशान कर रहे थे। मैं बेचैन हो गया था और सो नहीं सका। मुझे कई बार बताया गया कि रात अधिक बीत चुकी है, मुझे अब सो जाना चाहिए, किंतु कौन सोता। मैं बरामदे में टहलने लगा। ना मुझे नींद थी और ना मुझे चैन था। मेरे चेहरे पर पसीना पसीना था। अगली सुबह मुझसे यह पूछा गया कि मैं बेचैन क्यों था। मैंने घटना का संक्षिप्त विवरण दिया। उन लोगों ने मेरी बात धैर्य और रुचि के साथ सुनी और मुस्कुराने लगे, जैसे कह रहे हों कि इस सीधी सी बात के लिए मुझे अपने दिमाग पर इतना जोर नहीं डालना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बाबा जी के लिए कौन सी चीज़ असंभव से संभव नहीं हो सकती है। वे क्या नहीं कर सकते। वे इतने कृपालु हैं कि उन्होंने तुम्हारे प्रति प्रेम दर्शाने के लिए ही यह सब किया था। तुम परेशान थे, अतः तुम्हें तुम्हारी परेशानी दूर करनी थी। तुम्हें उनको बचाना था, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा उनके प्रति समाप्त होने वाली थी। तुमने उन्हें अन्य मानव की भांति समझा था, जबकि वस्तुतः वे भगवान हैं, हम सब के लिए, केवल तुम्हारे लिए ही नहीं। तुम इस पर क्यों विश्वास नहीं कर सके? उनका उत्तर और तर्क इतना सरल था कि उसमें मेरे अविश्वास अथवा अस्वीकार करने योग्य कुछ था ही नहीं। अतः सारी अशांति दूर हो गई, किंतु अब भी मेरे लिए कुछ सुलझाने को शेष था। मेरी रुचि इस बात में कभी नहीं रही है कि उनकी वास्तविक प्रकृति क्या है, मेरा उनसे क्या संबंध है, या वे पूरे दिन किस कार्य में लगे रहते हैं। किंतु ये विचार मुझ में वर्षों से आते रहे और इनके द्वारा मेरे और बाबा जी के संबंध घनिष्ठ हुए और हमारे संबंधों को एक दिशा भी प्राप्त हुई। मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि वे हमारे लिए क्या हैं। वे उन सब के लिए जो उनके पास आते हैं और उनका स्मरण करते हैं, उनके लिए वे क्या हैं। मुझे एक दृष्टि प्राप्त हुई, यद्यपि यह नाजुक सी ही थी, जिससे मुझे पता चला कि वे क्या थे और कौन सी चीज़ थी जिसके कारण वे हम लोगों से बंधे रहे। प्रश्नों की श्रृंखला मेरे मन को सुखद लगती है। मैं ऐसे प्रश्नों में उलझा रहता जो दूसरों के लिए अप्रिय, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें बाबा जी से ही मिलता था। बाबा जी के साथ का मेरा अधिकांश समय मेरे अपने प्रश्नों के समाधान देने में सहायक होते थे। उनकी सहायता मुझे अनेक विषयों पर उनके विचार प्राप्त करने से मिलती थी, जो वे भक्तों के समूह में उठाते थे और कभी कभी मुझे ही बातों में दिया करते थे। मैंने जो भी सीखा
और जो भी उनसे निष्कर्ष निकाला वे अनुमान पर आधारित होते थे। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।